नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रश्न बैंक लेकर आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर यानी कि एक प्रारूप सेट है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। और प्लीज चेक कीजिएगा कि 16 लाख स्टूडेंटों में से आपका कौन सा स्थान है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि इस सीरीज में ये जो पेपर है वो सामाजिक अध्ययन का है, SST का है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको कंप्लीटली कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आज पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है, कहां तक नहीं पहुंची है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा इस सीरीज के 60 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर और सामाजिक अध्ययन में आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बैंकिंग प्रणाली भी सम्मिलित की गई है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि जो सिलेबस आपका दे रखा है दोस्तों यहाँ पर उसी के हिसाब से ये पेपर सेट तैयार किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर इनमें से यानी कि अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। यानी कि इन्हीं से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि हमने 2011, 12, 15, 17 और 18 के पेपर देखे हैं दोस्तों यहाँ पर और उनमें एनालिसिस किया है दोस्तों यहाँ पर कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने उसी टाइप के प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया है दोस्तों यहाँ पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, जी हाँ दोस्तों, रेट एग्जाम पेपर पार्ट बी सामाजिक अध्ययन 60 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। और सभी प्लीज बताना कि आपने 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर। आज पता चलेगा दोस्तों यहाँ पर कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की है, बताइएगा। खारे पानी की झील है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, दुगारी, फतेह सागर, गढ़सीसर या फिर डिडवाना। तो इनमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डिडवाना। पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, पहले भी पूछा जा चुका है और अब भी पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर झीलों से संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है, सहरिया, मीणा, गरासिया या फिर भील का उल्लेख मिलता है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मीणा का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीणा का उल्लेख मिलता है दोस्तों यहाँ पर मत्स्य पुराण में। देखिएगा 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदील एक प्रकार का है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर मदील क्या चीज है। संगीत यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है या फिर लोक संगीत है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये एक पगड़ी है। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मदील एक पगड़ी है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेमद आभूषण पहना जाता है, कहां पर पहना जाता है, बताइएगा। सिर पर, कमर पर, पैरों पर या फिर भुजाओं पर। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। मेमद जो पहना जाता है वो यहाँ पर सिर पर पहना जाता है दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सिर पर पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध चित्र कीर्ति ढोला मारू की शैली है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सी शैली का प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू है। जोधपुर शैली का, अजमेर शैली का, किशनगढ़ शैली का या फिर बीकानेर शैली का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जोधपुर शैली का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जोधपुर शैली का है। देखिएगा चित्रकला से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, माही बजाज सागर परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश राजस्थान की या फिर राजस्थान मध्य प्रदेश की या फिर गुजरात राजस्थान की या फिर पंजाब राजस्थान की। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना, जिसमें 45% जो हिस्सेदारी है वो राजस्थान की है और 55% जो हिस्सेदारी है वो गुजरात की है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना 1964 में कहां स्थापित किया गया था, बताइएगा। राजसमंद में, उदयपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था राजस्थान का प्रथम देसी घी का कारखाना 1964 में दोस्तों यहाँ पर बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सी है। एडवर्ड मिल ब्यावर में, महालक्ष्मी मिल ब्यावर में, द कृष्णा मिल ब्यावर में या फिर महाराजा
मील पाली में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, बिल्कुल राइट। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द कृष्णा मील हो जाएगी दोस्तों। ब्यावर में 1889 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, यहाँ पर 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन यानी कि 5 पेपरों को एनालिसिस करके लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इन प्रश्नों के ये जो प्रश्न है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का जो प्रश्न बैंक बना हुआ है उसमें सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर सारे। और इनमें से अगर 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन भी आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर इनसे संबंधित, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों यहाँ पर। तो इसलिए पेपर को पूरा अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, पेपर को पूरा क्रैक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कब मनाया जाता है। देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में या फिर जुलाई में। तो देखिएगा जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि अप्रैल में इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अप्रैल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके चांस क्यों बनते हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपकी एग्जाम अप्रैल में है, तो अप्रैल में ही ये एकमात्र ऐसा महोत्सव है जो कि अप्रैल में मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अटेंड कीजिएगा। उत्सव देखिएगा, जो अप्रैल में जो उत्सव है दोस्तों यहाँ पर दिवस है वो आपको रट लेने हैं दोस्तों यहाँ पर, इनके चांस अधिक बनते हैं आपकी एग्जाम में आने के दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अप्रैल में मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का नेशनल हाईवे 15 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हनुमानगढ़, बीकानेर, जालौर या फिर बाड़मेर में होकर नहीं गुजरता। कहां से होकर नहीं गुजरता बताना है दोस्तों यहाँ पर, ये आरपीएससी ने पूछा है 2016 की एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हनुमानगढ़, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा बाड़मेर से होकर गुजरता है, जालौर से, बीकानेर से, जोधपुर से और गंगानगर से होकर गुजरता है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन हनुमानगढ़ जिला ऐसा है जिसमें NH15 NH62 नहीं गुजरता है दोस्तों यहाँ पर, और इसका जो नया नाम है NH62 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर नया नाम पूछे तो दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीटली हो चुके हैं अब तक। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीटली हो चुका है। और प्लीज दोस्तों यहाँ पर बयान की आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, और एक बार लाइक कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक यानी कि जिन्होंने 10 प्रश्न अटेंड कर लिए है वो एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जिससे पता चले कि किस किस स्टूडेंट ने ये वीडियो पूरा देखा है दोस्तों यहाँ पर। आज आपका बहुत अच्छी पेपर है दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक था बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कौन है। नैनूराम शर्मा, गोकुल भाई भट्ट या फिर रमेश चंद्र ओझा या फिर मेघाराम वैद। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रमेश चंद्र ओझा हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि शाहपुरा प्रजामंडल, जयपुर वाला शाहपुरा है दोस्तों यहाँ पर। तो इस प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो रमेश चंद्र ओझा ने की थी दोस्तों यहाँ पर। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि गोकुल भाई भट्ट ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी, वो सिरोही की थी दोस्तों यहाँ पर, सिरोही की, ये भी याद रख लेना दोस्तों यहाँ पर। मेघाराम वैद ने बीकानेर की थी दोस्तों यहाँ पर। नैनूराम ने कोटा की थी दोस्तों यहाँ पर, ये भी आपको याद रख लेना है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की योग्यता का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 58 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति पद की योग्यता का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है। तो बिल्कुल सही मिलता है 58 अनुच्छेद में, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 58 अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है दोस्तों यहाँ पर, योग्यता, राष्ट्रपति से संबंधित योग्यताओं का विवरण अनुच्छेद 58 में मिलता है। और पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, चाहे वो प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद पूछ लिया जाएगा, जो चाहे वो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पूछ लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के और उपराष्ट्रपति के और राज्यपाल के, ये अनुच्छेद आपको पढ़ लेने हैं दोस्तों यहाँ पर। मेन जो अनुच्छेद है, अपना जो वीडियो हो गया कोर्स का, जो वीडियो चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, वो 29 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो 30वें नंबर का वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर। ये हम मॉडल टेस्ट पेपर, प्रारूप टेस्ट पेपर डाला है दोस्तों यहाँ पर। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, आप कितने ऊपर हो, आप 16 लाख स्टूडेंटों में से कितने आगे तक हो दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा
ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताएगा। 6 वर्षों का, 7 वर्षों का, 5 वर्षों का, 4 वर्षों का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का कार्यकाल होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा 2011 में उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था, 2018 के एग्जाम में पूछा गया था उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित। चाहे आप पेपर देख लो दोस्तों, यहाँ पर हमने भी डाल रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा की सीटें 60 से कम है दोस्तों। यहां पर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल में। तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा दोस्तों, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में यहां पर 40 सीटें हैं दोस्तों यहां पर विधानसभा की। और क्यों है देखिएगा, ये अपवाद है दोस्तों। यहां पर वैसे जो संविधान में जो विवरण मिलता है कि यहां पर 60 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए किसी भी राज्य में, और यहां पर 500 से अधिक सीटें नहीं होनी चाहिए किसी भी राज्य में दोस्तों यहां पर। लेकिन कुछ अपवाद है, कुछ राज्यों में यहां पर 60 से कम है। विशेष यहां पर यानी कि संविधान के तहत है दोस्तों, यहां पर उनको विशेष संविधान का दर्जा दे रखा है उन राज्यों को, इसलिए है। असम में, सिक्किम में है, असम में है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश में है, गोवा में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है बताएगा। ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान ललित कला अकादमी स्थित है कहां पर है। उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर बीकानेर में। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये जयपुर में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिएगा राजस्थान में ललित कला अकादमी स्थित है दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ललित कला अकादमी जयपुर में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य पर्यटन निर्देशालय स्थित है कहां पर स्थित है बताइएगा। जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या फिर उदयपुर में। तो राजस्थान राज्य पर्यटन निर्देशालय जो स्थित है वो जयपुर में हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्लीज आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो को, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर नए हो दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस के तहत राजस्थान रेट 2021 की तैयारी करवाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। सभी 16,000 प्रश्न आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की एग्जाम में, 2012 की एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर। अब 2021 की एग्जाम में जो पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25, 10, 35 या फिर 30। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 35 सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि देखिएगा यानी कि लोकसभा की सीट तो है 25 है दोस्तों यहाँ पर, और राज्यसभा की सीटें हैं 10, तो दोनों को मिलाकर पूछ लिया गया है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी बताइएगा। एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर या फिर आयरन। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर थी दोस्तों यहाँ पर, तांबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कालीबंगन है वो राजस्थान में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगन सभ्यता है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा 39 क्वेश्चन और बचे हैं, 21 क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिए है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बताना कि आपने 60 प्रश्न यानी कि रेट एग्जाम 2021 सामाजिक अध्ययन में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, कौन सी विशेषता थी। यानी कि जाति समाज था, पशुचारण खेती थी, यानी कि व्यवस्थित शहरी जीवन था, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि व्यवस्थित
स्थित शहरी जीवन था दोस्तों यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की ये प्रमुख एकमात्र विशेषता थी। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर यानी कि कालीबंगन की एकमात्र विशेषता थी यानी कि यहाँ पर जुते हुए हल्के साक्ष्य मिले थे, उसी तरह यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख विशेषता है दोस्तों यहाँ पर ये नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सिंधु अर्थ व्यवस्था की ताकत है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि सिंधु सभ्यता में अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि थी, व्यापार था, या फिर चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन थे, या फिर बड़ेगिरी थी? तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो कृषि हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को भारत का बाघ घर राज्य कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को, गुजरात को, असम को, या फिर मध्य प्रदेश को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बाघों का घर कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और सबसे अधिक जो अभ्यारण्य है वो एमपी में है दोस्तों यहाँ पर, ये भी याद रख लेना है। देखिएगा एमपी का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो कान्हा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये भी पूछा जाता है कान्हा अभ्यारण्य कहां पर है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? बताएगा मिजोरम की, मणिपुर की, या फिर नागालैंड की, या फिर मेघालय की? तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि मेघालय की सीमा यहाँ पर म्यांमार से नहीं लगती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? बताएगा हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, या फिर जम्मू कश्मीर में? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगी जवाहर सुरंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर इनमें से किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन आपके सामने है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या फिर उड़ीसा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लगभग 900 के आसपास यानी कि समुद्र से इसकी तटरेखा लगती है दोस्तों यहाँ पर। पहले नंबर पर गुजरात है दोस्तों यहाँ पर, वो भी याद रख लेना, लेकिन ऑप्शन में गुजरात नहीं दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन आपके सामने है कुतुबुद्दीन ऐबकी, इल्तुतमिश की, या फिर नसरुद्दीन की, या फिर बलवंत की? तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि भारत की पहली महिला शासिका वो किसकी पुत्री थी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि इल्तुतमिश की यहाँ पर ये पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बताएगा इब्राहिम लोदी ने, बहलोद लोदी ने, या फिर खिलजी खान ने, या फिर सिकंदर लोदी ने? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि बहलोद लोदी जो कि लोदी वंश का संस्थापक था दिल्ली में दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आपने यहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, 30 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर कृष्णदेव राय को, बी नारायण सिंह को, राम राय को, या फिर सदाशिव राय को? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर सबसे शक्तिशाली और महानतम शासक था कृष्णदेव राय हो जाएगा। हरिहर बुक्का ने, जी हाँ दोस्तों हरिहर और बुक्का ने इस राज्य की विजयनगर राज्य की संस्थापक थे दोस्तों यहाँ पर हरिहर बुक्का। और जो विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो 1565 को हो गया था दोस्तों यहाँ पर, 1565 को इसका पतन हो गया था, ये भी पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। संस्थापक हरिहर और बुक्का और महत्वपूर्ण शासक कौन हो जाएगा? कृष्णदेव राय। और इसका पतन माना जाता है दोस्तों यहाँ पर 1565 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताएगा दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में, या फिर वाराणसी में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को सूची में कब सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 1985, 1955, 1981, या फिर 1978 को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1985 को यानी कि इसको विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है दोस्तों यहाँ पर। और केवला देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर में है दोस्तों यहाँ पर। पक्षियों की शरण स्थली कहा जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, या फिर 14 सितंबर को, या फिर 1 अक्टूबर को। ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर इसकी भी अधिक आने के चांस है दोस्तों यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि अप्रैल में आपकी एग्जाम है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर 22 अप्रैल के आसपास या फिर 10 अप्रैल के आसपास जो भी दिवस है दोस्तों यहाँ पर वो आपको रट लेने हैं। हो सकता है कोई दिवस दे दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को, यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजय घाट का संबंध किस व्यक्ति से है, बताएगा विजय घाट का संबंध किस व्यक्ति से है। ऑप्शन आपके सामने है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, या फिर शंकर दयाल शर्मा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जो संबंध है वो विजय घाट से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा एक जो राजघाट है दोस्तों यहाँ पर, ये राजघाट का जो संबंध है वो महात्मा गांधी से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। कंफ्यूज मत होना, विजय घाट और राजघाट, राजघाट का संबंध गांधी से है और विजय घाट का संबंध है लाल बहादुर शास्त्री से है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मौर्य वंश का संस्थापक था, बताएगा दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त, या फिर बृहद्रथ। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, विष्णुगुप्त मौर्य को, अशोक महान को, या फिर समुद्रगुप्त को। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर, इसका आंसर सभी स्टूडेंटों को कॉमेंट बॉक्स में देना है कि आपने इसका सही आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पर। और अगर जिसको पता नहीं है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त मौर्य को, या फिर अशोक महान को, या फिर चंद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में 483 में पूर्ण हुई थी दोस्तों यहाँ पर, बताएगा अजात शत्रु के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, या फिर कालाशोक के शासनकाल में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो अजात शत्रु के शासनकाल में, यानी कि 483 में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। और दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों यहाँ पर कालाशोक के समय हुई थी, तीसरी हुई थी अशोक के समय हुई थी दोस्तों यहाँ पर, और चौथी लास्ट जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बौद्ध धर्म की। तो ध्यान रखना जो चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बताएगा भगवान महावीर को, भगवान बौद्ध को, या फिर कालिदास को, या फिर शुक्रांत को कहा जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भगवान बौद्ध को कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, 22 क्वेश्चन और बच्चे हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 60 प्रश्न जो कि आपका मॉडल टेस्ट पेपर है दोस्तों यहाँ पर, प्रारूप सेट पेपर है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपकी रेट एग्जाम अप्रैल का दोस्तों यहाँ पर, अप्रैल का। तो कंप्लीटली कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से, और थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर पुराने पेपरों को लेकर। देखिएगा उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए दोस्तों यहाँ पर 2011 का, 12 का, 15 का, 18 का, 17 का, चारों पांचों पेपरों को आप लेकर उसमें एनालिसिस कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि किस टाइप का, किस कॉन्सेप्ट का सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। उसी तरह से हमने ये जो प्रारूप मॉडल टेस्ट पेपर है वो आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, कौन है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर इसका, नागभट्ट प्रथम, भोजराज, मिहिर भोज, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम, जो कि यानी कि मालवा के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था दोस्तों यहाँ पर, प्रथम पुरुष था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत माप जी का संबंध है किससे है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर किस जिले से है संत माप जी का संबंध। ऑप्शन आपके सामने है, डूंगरपुर से, या फिर जोधपुर से, या फिर अलवर से, या फिर बीकानेर से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डूंगरपुर जिले से संबंधित है संत माप जी का संबंध, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु रामदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या फिर गुरु नानक ने। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर यानी कि खालसा पंथ की स्थापना की है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1100, 1111, 1144 या फिर 1444। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1444 खंबों है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि खंबों वाला मंदिर रणकपुर का जैन मंदिर जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें 1444 खंबे है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है अभी भी? जैसलमेर दुर्ग को, आमेर दुर्ग को, गागरोन दुर्ग को या फिर मांडलगढ़ दुर्ग को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मांडलगढ़ दुर्ग को अभी तक विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं किया है दोस्तों यहाँ पर। जैसलमेर को कर दिया है, आमेर के दुर्ग को कर दिया है, गागरोन के दुर्ग कर दिया है, रणथंभौर के दुर्ग को कर दिया है, जयगढ़ के दुर्ग को कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडलगढ़ दुर्ग को अभी तक विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राजस्थान का दुर्ग जल श्रेणी के दुर्ग में आता है? ऑप्शन आपके सामने है, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, नागौर का किला या फिर गागरोन का किला। तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, ये गागरोन का किला एकदम सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि सन्यासी विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार बंगाल में, राजस्थान उत्तर प्रदेश में, राजस्थान गुजरात में या फिर गुजरात महाराष्ट्र में? तो सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सन्यासी विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ पर बंगाल में हुई थी और बिहार में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। सन्यासियों ने विद्रोह प्रारंभ किया था दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है? कौन सा व्यक्ति शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है बताइएगा? भगत सिंह, अब्दुल खान गफ्फार, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भगत सिंह को जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था और कब हुआ था बताइएगा दोस्तों यहाँ पर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1920 को, 13 अप्रैल 1920 को या फिर 28 मई 1920 को या फिर 19 मार्च 1919 को या फिर 13 अप्रैल 1919 को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, देखिएगा। एक तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर, वो आपको रट लेना है। एक बताया था दोस्तों यहाँ पर 13 अप्रैल, अप्रैल की डेट आपको याद रखनी है, यानी कि 1919 में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बताया था दोस्तों यहाँ पर अप्रैल से संबंधित दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इन प्रश्नों की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक बन जाती है दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए, जो कि आपको एग्जाम को क्रैक करने में बहुत अधिक लाभदायक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी दोस्तों यहाँ पर बताइएगा, या प्रस्ताव रखा गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में या फिर जयपुर अधिवेशन में या फिर लखनऊ अधिवेशन में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लाहौर अधिवेशन में। और जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो 1929 में हुआ था दोस्तों यहाँ पर, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों यहाँ पर, अध्यक्ष हुए थे और लाहौर में हुआ था। और यहाँ पर रावी नदी के किनारे पर यहाँ पर पूर्ण स्वाधीनता दिवस की मांग की थी दोस्तों यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और कांग्रेस के यानी कि लाहौर अधिवेशन में की थी दोस्तों यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कर मत दो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? मंगल पांडे, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कर मत दो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच कब हुई थी बताइएगा? 1556, 1539, 1527 में या फिर 1565 में? तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1556 में हेमू और अकबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हेमू पराजित हुआ था दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक था, कौन था बताएगा? श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त, वासुदेव या फिर विष्णुवर्धन? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रीगुप्त हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा दोस्तों, और मौर्य वंश का संस्थापक यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। दोनों महत्वपूर्ण वंश है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपकी एग्जाम में सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं दोनों वंशों से पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गुप्त वंश से और मौर्य वंश से दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि पृथ्वी के भूभाग की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? महासागर, पर्वत, महाद्वीप या फिर ग्लेशियर? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि महाद्वीप हो जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, यानी कि जो भूभाग पर सबसे बड़ी जो इकाई है वो महाद्वीप हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा 2011 की एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप आ जाएगा उसका सही आंसर। और 2012 की एग्जाम में पूछा गया था निम्न में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये 2012 की एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर। और एक 2015 के एग्जाम में महाद्वीपों से संबंधित पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर, शायद अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में दशकीय वृद्धि कम रही थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल में, मिजोरम में, मणिपुर में या फिर नागालैंड में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी दोस्तों यहाँ पर, 0.6% की कमी हुई थी दोस्तों यहाँ पर उस समय, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पहला राज्य दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पहला राज्य जिसमें जनसंख्या वृद्धि कम हुई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना का संबंध किस नदी से है? बताएगा भागीरथ से, रामगंगा का, चंबल से या फिर दामोदर नदी से? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथी नदी पर बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड में टिहरी बांध, जिसमें जल विद्युत प्रणाली लगाई गई है दोस्तों यहाँ पर, जल विद्युत पैदा की जाती है दोस्तों यहाँ पर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 6 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नेशनल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर है दोस्तों? बताएगा राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इंदिरा गांधी नेशनल जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? बताएगा, यानी कि बांधवगढ़, सज्जय दुबरी या फिर काजीरंगा या फिर कान्हा अभ्यारण्य? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो मध्य प्रदेश जो अभ्यारण्य नहीं है वो यहाँ पर काजीरंगा नहीं है दोस्तों यहाँ पर, ये काजीरंगा असम में है और बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, असम में है दोस्तों यहाँ पर और बार बार पूछा जाता है। देखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, असम हो जाएगा। देखिएगा यानी कि मध्य प्रदेश का हो जाएगा बांधवगढ़ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, संजय दुबरी हो जाएगा और यहाँ पर कान्हा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। एक और है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पेंच हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत सी बुकों में ध्यान रख लेना, पेंच जो अभ्यारण्य है, पेंच अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश और यहाँ पर महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैंकिंग प्रणाली का है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बैंकिंग प्रणाली के कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं आपके सिलेबस के तहत। देखिएगा मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक वृद्धि सहित अर्थव्यवस्था की व्यापक घटनाओं का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर बाजार अर्थव्यवस्था? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र का आ जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष एनपीसीआई को सम्मिलित किया गया था? बताएगा दिसंबर 2008 में, दिसंबर 2010 में, दिसंबर 2008 में या फिर जुलाई 2012 में या फिर जनवरी 2006 में? तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, दिसंबर 2008 में एनपीसीआई को सम्मिलित किया गया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी बच्चों के हितार्थ में नहीं है? बताएगा कौन सी पॉलिसी बच्चों के हितार्थ में नहीं है? जीवन किशोर, जीवन सुकन्या, जीवन छाया या फिर जीवन सुरक्षा? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जीवन सुरक्षा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है, भारत में वर्तमान में मृदा प्रणाली को प्रबंध करता है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर,
केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर भारतीय मृदा को प्रणाली को प्रबंध करता है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये सभी बैंकों को यहाँ पर ऋण मुहैया कराता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीटली हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कि ये जो पेपर है वो आपको कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर। और जो अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान की राज्य व्यवस्था होगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 30वां वीडियो है दोस्तों यहाँ पर आपके सिलेबस के तहत दोस्तों यहाँ पर। ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 2021 का पेपर प्रारूप है दोस्तों यहाँ पर। इसी टाइप के पेपर आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। ये आपका सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर। इसी सिलेबस के तहत आपकी तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों यहाँ पर। और सभी 16,000 पे जो कि आपको करना है। और अगले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान की राज्य व्यवस्था पार्ट 1 होगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा बहुत जल्द आएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है दोस्तों यहाँ पर। और जल्दी से वो सारे वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। 16,000 प्रश्न आप कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर और चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों यहाँ पर।